अस्सलाम वालेकुम गाइस, अपनी यादों के साथ आज हम सैर करेंगे शीश महल, शाही किला लाहौर और उसमें मौजूद जो खुफिया सुरंगें हैं उसके बारे में हम जानेंगे। 1631 और 1632 के दौरान ये शहनशाह बादशाह शाहजहां ने ये शीश महल अपनी बेगम उनके कहने पर ये तमीर करवाया था। ये जगह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर शहनशाह शाहजहां इसकी रिहाइश हुआ करती थी, वो यहाँ पर रिहाइश पजीर थे। और ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये सबसे पहले तो मुग़लों के दौर में थी, लेकिन मुग़लों के दौर के बाद रंजीत सिंह के कब्ज़े में गई और सिखों की हुकूमत के बाद फिर इस पर कब्ज़ा हो गया ब्रिटिश आर्मी का। फिर वो इस पर हुकूमत करने लगे और ये इमारत फिर ब्रिटिश आर्मी के कब्ज़े में आ गई। ये जो आप सामने दीवार देख रहे हैं ये है वाटरफॉल दीवार, और इसमें ऊपर से पानी नीचे की तरफ बहता है। और ये जो आप आबी रास्ता देख रहे हैं यहाँ से गुजरता हुआ वो जो फाउंटेन है वहाँ पे जाके गिरता था ये वाटरफॉल का पानी, और एक बड़ा ही खूबसूरत और दिलकश मंजर हुआ करता था ये। और ये जो आप जो सेंटर वाली जगह देख रहे हैं यहाँ पे इस फाउंटेन के सेंटर में रकसाएँ रक्स किया करती थी जब के दरबार लगता था या लोग जमा होते थे, या बादशाह और मलिका जब आके बैठा करते थे तो महफिल जमाई जाती थी, रकसाएँ रक्स करती थी। वो जगह जहाँ पर पहले खुदाई की गई थी और इसमें खुदाई के बाद इसमें एक दराड़ा आ गई थी, और ये कहा जाता है जब इसको तामीर किया गया था तो इसमें बड़े कीमती पत्थर नीलम, जमुर्द, रेशम वगैरह के लगाए गए थे। और लेकिन इसकी खुदाई के बाद लोगों ने इसे यहाँ से उखेड़ लिया इन पत्थरों को, जो और इन पत्थरों का इस्तेमाल बाद में बंगला 9 लखा के दरवाज़ों में भी इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों यह है वो बंगला 9 लखा जहाँ पर मलिका बैठा करती थी, और इसको 9 लाख में तामीर करवाया गया था। दोस्तों ये जो आप फूलदान और पत्तियां देख रहे हैं इसकी छत को कश्मीर की एक नायाब लकड़ी से बनवाया गया जिसमें शीशा और गोल्ड लीफ की पेंटिंग है। ये दरवाज़ा और चौकाट वाइट मार्बल का बना हुआ है। यह है वो ड्राइंग रूम जहाँ पर मलिका और बादशाह बैठा करते थे, और इनकी छतों के बीच में कैंडल्स वगैरह लगी हुई हैं जिनको जलाया जाता था उस वक्त रात के वक्त जब वो खाना के लिए बैठे, और लकड़ी को जलाकर आग रोशन की जाती थी। वो जब ये आग जलती थी तो शीशों में रोशनी होती थी जिसकी वजह से पूरे का पूरा डाइनिंग रूम जो है ना एक रोशनी का सामान देता था, और इस तरह से रोशनी की ज़रूरत को पूरा किया जाता था क्योंकि उस वक्त लाइट का तस्वर था नहीं। तो विंडो के ज़रिए आपको मैं एक मंज़र दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो आप सड़क देख रहे हैं जिस पर ये लोग अभी चल रहे हैं, ट्रैफिक आ जा रही है, यह है जीटी रोड। और ये जीटी रोड उस वक्त इंडिया की तरफ जा निकलता था और ये हमें इंडिया से जाके मिलाया करता था। ये जो आप बेसन देख रहे हैं ये बादशाह ने स्पेशली तुर्की से मंगवाए थे। वो बेडरूम जहाँ पर बादशाह शाहजहां आराम किया करता था, और इसके बीच में लोहे के हुक लगे हुए हैं, और इसके नीचे की तरफ तो फायर प्लेसेस हैं जहाँ पर आग को जलाया जाता था। हम चलते हैं खुफिया सुरंगों की तरफ जो कि उस वक्त किसी हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल किए जाते थे ये रास्ते, और इनमें एक ऐसी खुफिया सुरंगें भी हैं कोई ज़्यादा मुश्किल हालात हुए थे जब तो बादशाह और उसके चंद साथी इस रास्ते पे आके अपने इस रास्ते में आ जाते थे और वो ख़ुद को इस रास्ते में बिल्कुल महफूज समझते थे, और यहाँ पे उन्हें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होता था। दोस्तों आप ये जो सुरंग देख रहे हैं ये सुरंग इंडिया की तरफ जा रही है, और ये अब क्योंकि बंद कर दी गई है और यहाँ पे अब कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पे रास्ता भी बंद हो गया है, लेकिन उस दौर में यहाँ पे को बाकायदा सुरंगों को इस्तेमाल किया जाता है और ये रास्ता इंडिया की तरफ हमें ले। ظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك